करो, जिसका भी बर्थडे हो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, आर्यन जिसका भी हो, सुहाना जिसका भी है, विश यू ऑल द बेस्ट। चलो अब हम इसको मतलब फ्री क्लास है तो इसको हम बहुत प्यार से पढ़ते हैं कि आज हमारे बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले, ठीक है। टेंस जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम सिखा देंगे बिना टेंस के भी। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्या होता है, इसमें बेटा जो सब्जेक्ट होता है, ऐसे समझ लो सब्जेक्ट को इसमें बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है प्यारे उसको हम क्या बनाते हैं प्यारे, सब्जेक्ट। ऐसा मोटा मोटा समझ लो जो आपकी डायरेक्ट एग्जाम में आता है, कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज पैसिव वॉइस। एक चीज, इसमें कर्ता को प्रधानता देते हैं, इसको हम कर्म में प्रधानता देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तृवाच, इसको बोलते हैं कर्मवाच। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं कर्तृवाच, इसको प्यारे हम क्या बोलते हैं, कर्मवाच। मतलब क्या हुआ, इसमें कर्ता को प्रधानता है, इसमें हम कर्म को प्रधानता देते हैं। कहने का मतलब समझ लो, देखिए बेटा, देखो एक एक्टिव वॉइस का घर है और इसके बगल में एक पड़ोसी है जिसका नाम है क्या, पैसिव वॉइस। ध्यान पे देखना, तरीका सीख लो आज बनाने का। इतना बेटा तुम लिख के ले लो, तुम पूरी आज किताब तुम बेटा लगा डालो एग्जांपल। तुम्हारा एक क्वेश्चन अगर फंस गया तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज करना कि शुभम सर आपने क्या बताया था। मान लो एक्टिव वॉइस में आई लिखा है ना, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मी। बर्फ और पानी जानते हो, बर्फ और पानी, बर्फ पानी में क्या होता है देखना, आइस होता है ना, आइस को जब हम मेल्ट करते क्या बन जाता है बेटा, वो वाटर बन जाता है। ध्यान से देखना, आइस को जब हम मेल्ट करते तो वाटर बन जाता है, लेकिन जब इसी वाटर को हम जमा देते क्या बन जाता है, आइस। ये देखो रिवर्सेबल है, मतलब क्या, ये देखो, मतलब आइस को ठंडा किया तो पानी, और इसी पानी को फिर हमने क्या कर ठंडा कर दिया, क्या बन गया, सॉरी आइस को गर्म किया तो बन गया पानी, पानी को ठंडा कर दिया क्या बन गया, आइस। मतलब इनवर्सेबल है। आई को बदलेंगे बेटा मी में, और मी को बदलेंगे आई में, ऐसे रहेगा। ऐसे ही आ गया मान लो, ही एक्टिव वॉइस में रहेगा, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा प्यारी, ये हिम हो जाएगा। अब क्या, ही है तो हिम कर देना, और अगर हिम है तो उसको क्या कर देना, ही कर देना। बस प्यारे यही है पूरा खेल बच्चे, यही मेरे। अब आज देखना, अब आपको मजा आने वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आपको मैं बेटा कुछ रूल बताता हूं, उस रूल को अच्छे से आप फॉलो कर लो, फिर आप कभी फंसोगे नहीं इस चीज में। देखो जो आपको मैं बताने आ रहा हूं, देखो बेटा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम देख लो पहले। देखो देखो बेटा, एक्टिव टू पैसिव, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना बेटा। और ये मत सोचना कि नोट्स का क्या सीन है, आप खुद से नोट्स बनाओगे तो भी आप आगे बेहतर कर पाओगे, ठीक है। आदत डालो नोट्स बनाने की। पहला नियम प्यारा क्या है, देखो जब भी एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो ध्यान देना, पहले सब्जेक्ट को किसमें बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में। पहला नियम प्यारे ये है, और अगर ऑब्जेक्ट आएगा प्यारे उसको हम किसमें बदल देंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे, ठीक है। वर्ब का प्लेस कभी नहीं बदलेगा, वर्ब हमेशा पेरा वर्ब के स्थान पे ही रहेगा। ये तीन नियम आप बेटा याद रख लो, आपको कभी कोई पैसिव वॉइस में हरा नहीं पाएगा। दूसरा नियम ये आप ये समझ लो बच्चे, जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पे प्यारे वर्ब है, और प्यारे यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को प्यारे बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को बदलेंगे प्यारे सब्जेक्ट में, और वर्ब का प्लेस कभी चेंज नहीं होगा, वर्ब हमेशा वर्ब के नीचे आएगा। वो भी किस फॉर्म में आएगा, कौन से फॉर्म में, ये हमेशा आपका आएगा बच्चा थर्ड फॉर्म में, याद रखना। शक्तिमान बदल गया गंगाधर में, गंगाधर बदल गया शक्तिमान में, गीता विश्वास बीच में ही थी बेटा, वो कभी नहीं बदली, क्योंकि गीता विश्वास को पता था कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो बेटा याद रखना, तो ठीक है, इसका प्लेस कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। चाहे शक्तिमान गंगाधर में चले जाए, चाहे गंगाधर शक्तिमान में हो जाए, ये बेटा रूल याद रखना। आप इसको आप कॉपी में से बड़ा सा चार्ट बना के ऐसे लिख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट को प्यारे बदले ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को प्यारे बदलेंगे सब्जेक्ट में, कोई बात नहीं बेटा आप लेट हो गए, ठीक है। और वर्ब का प्लेस कभी जहां वर्ब लिखा है उसी के नीचे से वर्ब को उतार देना, बेटा तुमको कोई हरा नहीं पाएगा सामने। बेटा दूसरा चीज देखो, ये देखो नियम नंबर 2 हो गया, ठीक है। एक बात याद रखना, तीसरी चीज बेटा, पूरे के पूरे टेंस में ओवरऑल में हम पढ़ने वाले, सॉरी पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में ओवरऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस को। और वॉइस का जो सबसे बेहतर रूल आपको मैं बता रहा हूं, देखो आपको मैं इतना एक दो पेज का आपके पास नियम है, उस नियम को मैं 4 लाइन में आपको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये डन हो गया। हमेशा बेटा एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा वर्ब के बाद ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, देखो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं पीवी, पीवी का मतलब वर्ब, पैसिव वॉइस वर्ब प्लस बाई का यूज हम कर सकते हैं, सॉरी यही लिख देता हूं डायरेक्ट को। वर्ब के साथ बच्चे हम किसका किसका यूज कर सकते हैं आगे,
वर्ब के साथ बच्चे आपका बाई भी आएगा, आपको बाई का नियम पढ़ना है, आपको बाई के बाद आपको टू का नियम पढ़ना है, आपको इन का नियम पढ़ना है बेटा, आपको एट का नियम पढ़ना है बच्चे, आपको विथ का भी नियम पढ़ना है, और देन उसके बाद हमारा क्या आएगा बड़ा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसका भी आप बेटा विशेष यहां पे लिख लो सब्जेक्ट प्लस, ऐसे लिख लो अगर आपको लिखना हो। आप इसको भी याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो। अभी सबसे पहले बेटा हम किसका यूज पढ़ेंगे बच्चे, हम बाई का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ब के बाद, क्रिया के बाद बच्चे में से आपका वाई बाई आएगा या टू आएगा या इन आएगा या एट आएगा या बीट आएगा। आप इतना भी समझ लो। अभी आपको मैं बहुत एनोटेटेड करके पढ़ा रहा हूं, अभी आप बहुत इजीली समझते रहो। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड हम इसी में देखते हैं अभी, एक सेकंड, ठीक है। सेकंड इसी में देखते हैं। देखो जैसे अब हम क्या, अब सामान्य नियम क्या बदलने के, आपसे लोग पूछेंगे कि आप एक्टिव से सर पैसिव पढ़ा तो रहे हो, लेकिन एक्टिव से पैसिव बदलने के सामान्य नियम क्या है। तो आप बेटा ये देख लो, आपको देखो कुछ लोगों को बेटा ये दिक्कत होती है कि सर टेंस नहीं बदल पाते हैं पैसिव वाइस में, ठीक है, टेंस नहीं बदल पाते। आपको मैं आज ऐसा मैं जुगाड़ बता रहा हूं बेटा, जिंदगी भर आप कभी नहीं भूल पाओगे। याद रखना बेटा, एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम में बेटा हमेशा जो प्रेजेंट टेंस को आप बदलोगे, किसको, प्रेजेंट टेंस को। जब भी बेटा प्रेजेंट को बदलोगे तो हमेशा बेटा वो प्रेजेंट में ही चेंज होगा बच्चे, इसका विशेष ध्यान देना, ठीक है। दूसरा, जब भी बेटा पास्ट को बदलोगे तो हमेशा बेटा वो पास्ट आपका पास्ट में ही बदलेगा बच्चे, वो कभी आपका पास्ट का प्रेजेंट में नहीं बदलेगा। कहोगे सर कैसे, सर समझ नहीं आया, तो आपको मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे मैं एक बना देता हूं फिगर चार्ट टाइप का। जैसे आपने चेंज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान देना इंडेफिनिट, तो ये किसमें बेटा जाएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होके आपका बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होके आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। ये होगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि सर ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये सर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, बस इसमें हम बड़ा सा क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। ये डन हो गया आपका बेटा, सबको समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत। अभी आप बहुत आराम समझो, इसको हम बहुत ही मतलब एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे बेटा, समझ लो। जैसे आटा चालते हो ना, उसमें ऊपर वो आ जाता है क्या परत, वो चोकर टाइप का, वही चोकर भी हम इसको फिल्टर कर रहे हैं। ये आपकी किताबी लैंग्वेज, आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज कर देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, बीइंग में। तो आप याद रखना कि प्रेजेंट का हमेशा प्रेजेंट में चेंज करेंगे बेटा, पास्ट को हमेशा पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखना, अब आपको इससे भी मैं सस्ता चीज बता रहा हूँ, सस्ता देखो और सरल देखो और इजी देखो, ताकि मेरे बच्चे को दिक्कत ना हो। देखो देखो बेटा, रूल नंबर 1, जैसे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, कन्वर्ट होगा बच्चा आपका प्रेजेंट, ध्यान से बहुत प्यार समझो, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखना, कहोगे सर समझ नहीं आया, कहेंगे ठीक है भैया कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, आपको मैं एक तरीके से और समझाता हूं। देखो ये हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बेटा जो पहचान होती है उसमें एस और क्या आता है, ईएस आता है, और क्या आता है, डू आता है बच्चे हमारे, और क्या आता है बेटा उसमें, डज आता है, और क्या आता है, अरे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है शुभम सर। चलो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इतनी आती है, इतनी सारी चीजें आती हैं। ये पूरा का पूरा बेटा बदल के किस में चला जाएगा पता है, ये बच्चा पूरा का पूरा बदल के चला जाएगा इज एम आर में चला जाएगा। ये मतलब कहने का कि अगर एस और यस आ जाए, डू डज आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, इज एम, तो किसमें बदलेगा, इज एम आर में। एक एग्जांपल ले ले बच्चा, अगर आप लोग की इजाजत हो बेटा बताओ, तो इसको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तुरंत खत्म। अरे बेटा कोई बात नहीं, लेट हो गया, अभी भी है, रिवीजन करा देंगे। एक एक एग्जांपल देखना, जैसे कहेंगे कि शुभम सर क्या बता रहे समझ नहीं आया, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कहा जाए, जैसे ही, आज समझ देख लो कितनी अच्छी आप विकसित कर लोगे। ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, ये बेटा आपका एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। एक गाना सुने हो, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, बीच में हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ध्यान से देखना, सुने हो ना गाना, हनी सिंह वाला, ये करके दिखाओ फिर ये करके दिखाओ, और बीच में सहायक क्रिया लगाओ। आ जाओ, आओ देखते हैं प्यारे कैसे। तुमको मैंने पढ़ाया था बेटा, जब भी किसी क्रिया के अंत में, ध्यान से देखना, जब भी किसी क्रिया के प्यारे अंत में क्या आ जाता है, एक्स एच आ जाता है, सी एच आ जाता है, ओ आ जाता है, डबल एस आ जाता है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं प्यारे, ई एस लगाते हैं।
कब लगाते हैं? जब आगे वाला पार्ट हमारा क्या हो? सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर का मतलब एक वचन हो, और एक वचन में बच्चा क्या आता है? ही सी इट। मतलब कहने का मतलब अगर ही सी इट, आई वी, ही सी इट, केवल ही सी इट या किसी का नाम आ जाए और आगे क्रिया हो, और देखो ऐसे समझ लो, बच्चे मेरे भटक जाएंगे, मैं समझ रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। देखो देखो बेटा, देखो बेटा, जब भी ही दिया हो, प्रेजेंट एंड डेफिनेट की बात बता रहा हूं, जब भी ही सी इट दिया हो, या बेटा किसी का नेमिंग हो, नेमिंग का मतलब किसी का नाम हो, और आगे बच्चा अगर कोई वर्ब दिया हो, वर्ब, ठीक है, तो उसमें अगर उस वर्ब के लास्ट में बेटा अगर एक्स एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे? आगे उसमें हम ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ई एस। लेकिन आई वी यू दे वाले कंडीशन में ये नहीं होगा। बहुत बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं आपको। ही है, यहाँ पे देखो ही है, और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की बात हो रही है। टीच मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वह पढ़ाता है। लेकिन देखो इस क्रिया के अंत में बच्चा क्या आ गया? लास्ट में ई एस सी एच आ गया। अगर सी एच आ जाएगा, ही सी इट या नेमिंग होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट बच्चा देखना, सी एच आ जाएगा या ओ आ जाए या डबल एस आ जाए, तो उसके लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चा? कमेंट करो फटाफट। उसके लास्ट में क्या लगा देंगे? लास्ट में यस। बहुत अच्छे ज्योति जी, बहुत अच्छे ज्योति जी, वाह क्या बात है। खुशी जी, एला जी, और रवि, सोनी, अश्वनी, तवरेज, नीरज जी, देखिए बहुत अच्छे बेटा, आप मतलब आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, कंसंट्रेट हो। देखना ईएस लगा देंगे। अब इससे ये पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे मैंने बीच में प्लस लगा दिया था आप लोग के समझाने के लिए, ठीक है? बहुत अच्छे बेटा, बहुत शाबाश। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ईएस क्या लगा दिया? ईएस लगा दिया, ठीक है? ही टीचेस मी। अब ध्यान से देखना, जितने बच्चे हाल चाल एक दूसरे का पूछ रहे, हैप्पी बर्थडे विश करे, बेटा आ जाओ एक बार। अब देखो यही मौका आ गया तुम्हारे समझ आने का। बहुत प्यार समझना। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए देखो बेटा, यहाँ पे आपका ही है ना, तो याद रखना मेरे बच्चे हमेशा, अगर कभी आपका, सॉरी, अगर बच्चे मेरे कभी अगर आपका ही आ जाए, क्या आ जाए बेटा? ही, तो ही को चेंज करेंगे हिम में। तो ही की पत्नी कौन है? शी। ही की पत्नी कौन है? सी किस में चेंज होगा? हर। और सी का बच्चा कौन है? इट चेंज होगा इट में। और चीज देखो, और यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है? देखो तीन नियम है, यहां लिख दे रहा हूं। अगर आई आ जाए बच्चा तो मी में चेंज करेंगे, और अगर मी आ जाए तो आई में चेंज करेंगे। सबके साथ हुआ ये, मतलब अगर हिम आ जाए, हिम, उसको चेंज करेंगे ही में। अगर बच्चा हर आ जाए किसको, उसमें किसमें चेंज करेंगे? शी में। चलो अभी इतना देख लेते बेटा। ही आ गया ना, इधर देखो, ये देखो कैसे पता करेंगे। याद रखना बेटा, जो क्रिया होती है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जो बेटा क्रिया होती है, जो वर्ब होता है हमारा, वर्ब का ऐसे खड़े हो जाओ, तो जो वर्ब का दाहिना हाथ होगा, जिससे बेटा तुम खाना खाते हो, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा बेटा हमारा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में सिर्फ आप बेटा एक नियम याद रखना, कि वर्ब के बाद आने वाली सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं। प्लीज आप कॉपी खोलो, आप लिखो उसमें एक लाइन, तुरंत एक लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो लिखो लिखो। लिखो बेटा, तुरंत एक लाइन लिखिए। लिखिए, वर्ब के बाद आने वाली चीजें, प्रताप जी आपका एक मस्ती वीडियो बनाया हो सर, अरे प्रताप जी, एक लिखिए, वर्ब के बाद आने वाली चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं, या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है? तो ऐसे लिख लेना, तो हमेशा लिखना वर्ब, ठीक है? वर्ब का जो दाहिना हाथ है बेटा, वो क्या होता है प्यारे? ऑब्जेक्ट। वर्ब का जो बायां साइड होता है प्यारे, क्या होता है आपका? सब। ये नियम याद रखना, देखना तो कोई फंसोगे नहीं। पूरा का पूरा पैसिव वॉइस बेटा अगर ना आ जाए ना, तो आप कहना। लिख लिए? चलो देखो बेटा, ही आ गया ना, तो ही को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। और ये सब्जेक्ट है बेटा। ये बताओ, ही का ऑब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम मतलब ये समझ लो, हिम आपका स्कूल का नाम है, घर एक नाम पूछे, जैसे मान लो कि तुम मान लो आपका घर का नाम है, आपका नाम घर का नाम है मान लीजिए नेहा, आपके स्कूल का नाम चिंकी, ठीक है? तो मतलब वही अपना नाम तुमको बदल कर, जैसे किसी के नाम घर का नाम गोलू होता है, और बाहर का नाम मान लो किसी का नाम अजय होता है, ठीक है? तो ही आपका स्टैंडर्ड नाम है, हिम आपका घर का नाम है। और देखो मी का स्कूल का नाम क्या है? अरे सर, मी का स्कूल का नाम आई है, वही मैंने कहा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ही आ जाए तो हिम कर देना, और मी आ जाए प्यारे तो क्या कर देना? उसको उठा के आई कर देना। बेटा सबको क्लियर है बेटा? बेटा सबको क्लियर है? डन है बेटा, कोई इशू नहीं। पहले आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ो। ही का बेटा हिम कर दो, कुछ ही आ जाए, सी आ जाए, आई आ जाए, उसका उल्टा कर देना। मी आ जाए, कुछ भी आए, उसका उल्टा कर देना, ठीक है? चलो, और पूरे के पूरे एक लाइन और लिखो, एक लाइन और लिखो बेटा अपने नोट्स में, तुरंत तुरंत तत्काल एक लाइन और लिखिए आप लोग। लिखिए, पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में क्रिया की तीसरी अवस्था या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तुरंत लिखो बेटा।
बिल्कुल बिल्कुल, आप लिखिए, लिखिए पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में, हाँ लिखो बेटा, पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में, बिल्कुल बहुत धन्यवाद रितेश जी, आपका पहला क्लास है। पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, लिख लो इसको। ठीक है, दो मैंने आपको नियम बताया अभी तक, कोई कुछ लिखवा नहीं, दो नहीं। अब देखना, टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे क्या होगा, ये पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा, टॉट होता है। क्या होता है टीच का थर्ड फॉर्म, टॉट होता है। अब बस रुको, रुक जाओ। ए बेटा इधर देखो, ए आर्यन, ए जया किधर देख रही हो, इधर देखो। सिंटू सैड गर्ल, ए भाई सैड गर्ल, कैसा कैसा नाम रखती हूँ सैड, अरे हैप्पी गर्ल रखो नाम, सैड नहीं होना है जिंदगी में। आओ बेटा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में देखिए, ही के लिए ये सब आया। अब हम क्या बना रहे बेटा, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अब पैसिव वॉइस ये वाला देखो, ये वाला, ये एक्टिव वॉइस का घर था बेटा, ये हमारा कौन सा घर है, ये हमारा है बेटा पैसिव वॉइस का घर। ठीक है, अब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं बेटा। अब देखना, बहुत प्यार से देखना बेटा, यहाँ पे पैसिव वॉइस बना रहे हैं, यहाँ आ गया आई। अब ये बताओ आई के लिए क्या यूज करोगे, इज यूज करोगे कि एम यूज करोगे कि आर यूज करोगे, मेरा बच्चा कमेंट करके बताएगा। आई के लिए क्या यूज करेंगे, एम। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस वाला घर था, उसका एग्जांपल है। पैसिव वॉइस वाला घर ही है। अब इसमें से हम उठाएंगे तो आई के लिए बच्चा क्या यूज करेंगे हम बेटा, आई के लिए हम यूज करेंगे एम। डन हो गया बेटा। देखो मैंने अपने तरफ से बच्चा सिर्फ एक चीज लगाई है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखोगे आप, इसको मैंने यहां उठा के फेंक दिया, इसको मैंने यहां उठा के फेंक दिया, ये देखो गीता विश्वास यही अटक गई बीच में, सब यही था। सिर्फ मैंने अपनी तरफ से क्या लगाया, एम। एक चीज, दूसरा मैंने आपको बेटा एक चीज ये बताई थी आपको, एक चीज बेटा मैंने आपको क्या बताई थी कि जब भी बेटा वर्ब के बाद हमेशा हम किसका यूज करेंगे प्यारे, बाई का यूज करेंगे। अभी हम बाई का यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे बेटा, वर्ब के बाद बाई का यूज करेंगे, बस खत्म। ये दो देखो, दो चीजें इसमें अपनी तरफ से लगानी होती है बस आपको, बाकी सब कुछ वही लिखा रहता है बेटा। सब कुछ डन है बेटा, कोई दिक्कत किसी को अभी तक, किसी को कोई दिक्कत बेटा? बहुत अच्छा, एक और देखते चलिए, एक एग्जाम्पल और। जैसे कहा जाए बेटा, आई, अब देखो बड़ा सा लिख रहा हूं, आई बहुत छोटा छोटा एग्जांपल, आई अब्यूज देम। देखना बहुत आराम से सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये प्रेजेंट का अब्यूज्ड हो गया। और ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, या ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे बेटा, हम अपनी तरफ से बाई लगा देंगे। इतना तो मेरा बच्चा कर लेगा, बिहार का सबका सही है बेटा, सबको समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? कोई के कमेंट अगर आगे बेटा नेगेटिव, मन दहल जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा यस, ये भाई किसको दिक्कत है क्या? देखो बेटा फिर से देख लो कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्यारे सब्जेक्ट, इतना कर लो। इसको यहां उठा कर रख दो और इसके बीच में आप बाई लगा दो, इतना काम करना है। इतना काम तो आपके व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे दिया रहेगा। अब देखो एक चीज आपको क्या लगानी है अपनी तरफ से बेटा, आपको पता है कि ये हम बना रहे पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस हम जा रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है, हाँ सर आता है। तो हम बताओ दे के लिए क्या यूज करेंगे? और जिन बच्चों को नहीं पता कि सिर्फ इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, शुभम सर जिंदा है बेटा अभी तुम्हारे लिए, ठीक है। चिंता ना लेना, तुम टेंशन ना लेना, हम उसको भी लिख देते बेटा तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा कहीं से मतलब झुकना नहीं चाहिए मेरा बेटा, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एकदम आग लगा गया है भाई। जिन बच्चों को दिक्कत होती है इजे मार लगाने में, लिख दे रहा हूं, सारी जिंदगी याद रखना। चलो ही सी, हम समझते हैं ना बेटा तुमको कहां दिक्कत होती है, हमको पता है, हमारे साथ भी बेटा यही दिक्कत थी। हमेशा बेटा इसके साथ हम लगाएंगे एज, ठीक है बेटा। आई आ गया, आई के साथ सारी जिंदगी याद रखना एम लगता है, ठीक है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अब बेटा अगर हम बात करेंगे यू की बात करेंगे बेटा, अगर हम बेटा वी की बात करेंगे, या दे की बात करेंगे बच्चे, या 2 रुपए की बात करेंगे, और 2 रुपए का मतलब क्या होता है? अरे बच्चे 2 रुपए का मतलब क्या, 2 रुपए का मतलब क्या, बहुवचन होता है। यहाँ तो मैं लिखना ही भूल गया, एक, एक का मतलब एक वचन, दो का मतलब बहुवचन। तो बेटा याद रखना, हमेशा बेटा इनके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आर लगाते हैं, ठीक है बेटा। किसी को बेटा कोई दिक्कत, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम बेटा सॉल्व हो गई? अभी एक चीज और आप लोग समझो बेटा, एक चीज आप लोग बेटा यहाँ पे ये समझो कि अगर मान लो इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग आ गया तो भी यही रहेंगे, ठीक है। अगर इसके साथ बीइंग लग गया तो मत सोचना सर इसके साथ बीइंग लग गया, अब क्या करें? हमेशा कॉपी के पहले पेज में आप लिख लो प्रेजेंट में, प्रेजेंट में जब भी इज एम आर की बात होगी, किसकी बात होगी, इज एम आर, तो प्यारे बच्चे याद रखना बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, आई के साथ केवल एम आता है, ही सी इट या किसी एक के साथ क्या बेटा आपका आता है, इज आता है। बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं
शशि जी आपका, शाइस्ता जी आपका कमेंट को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, ऐसा ना सोचिए। मुस्कान जी चलिए बेटा, ये बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी ना इसमें, भूल जाते थे ना, अब नहीं भूलोगे बेटा, ठीक है। अरे मैंने कहा ना कि आपके एक एक चीजों को शुभम सर बेटा ध्यान देंगे। मैंने आपसे कहा था कि आपके दौर से बेटा गुजरा हूं, मैं आपके दौर से ही गुजरा हूं, कभी आपको मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा। चलो बेटा, मजा आ रहा है क्लास के अंदर? कोई दिक्कत बेटा अभी तक किसी को? कोई दिक्कत? समझ आया बेटा? सबको समझ में आया? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, शाबाश। चलो हो गया। अब बताओ दे के साथ क्या लगेगा? अरे सर दे के साथ तो सर आर लगेगा। अरे वाह सर, क्या बता दिया आप सर, पूरा प्रॉब्लम मिस आउट हो गया सर। किसको किसको नहीं आ रहा? किसी को ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा समझ में? चलो बेटा ठीक है, चलो ये डन हो गया। एक चीज और आप लोग देख लो। अब देखो तो याद रखिएगा बेटा आप लोग, ये तो एक छोटी सी क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास थी। प्रेजेंट एंड डेफिनिट ता ती ते आता है ना, तभी आपका डू डच किसमें चेंज होगा? इज एम आर में। हैज है किसमें चेंज होगा? अरे रुकिए जरा, ये आपका हैज हैव नहीं बच्चे, ये आपका हैज हैव नहीं है, ये आपका है यहाँ पे एज एम आर। इज एम आर चेंज होगा इज एम आर बीइंग में। हैज हैव आपके इसमें चेंज होगा हैज, आपका हैज हैव बेटा चेंज होगा हैज और हैव बीन में, ठीक है। और डिड आपका चेंज होगा बेटा वाज एंड वर में। देन हम बेटा हम बात करते हैं आगे, तो हम बात करते हैं बेटा आगे, तो ये हमारा जो चेंज होगा वॉज वर बीइंग में, हैड बीन में। हैड बीन जो होता है बेटा वो रेयर होता है, चेंज नहीं होता, पहली बात तो ठीक है। एक बात तो क्या याद रखना आप लोग, विल का विल बी में, और विल बी आ गया तो विल बी, और ये नहीं चेंज होगा आपका, ठीक है, ये रेयर होता है क्योंकि प्रेजेंट। चलिए बेटा आगे देखते हैं, तो ये हो गया हमारा। आप एक लाइन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लो पहले, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। चलो रुको बताता हूँ, छोड़ो। कितने मिनट बाकी बेटा? बस 1 मिनट की और बेटा हम क्लास लेंगे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे जिन बच्चों को दिक्कत होती है कि सर कहाँ यूज करेंगे, तो याद रखना, देखो मैं लिख दे रहा हूं बेटा, ही शी एट, या नेमिंग, किसी का नेम आ गया बच्चे, ठीक है। हमेशा इसके साथ हम इज का यूज करते हैं, इज का, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट का, ठीक है। इसी के साथ बेटा हम डज का यूज करेंगे, और इसी के साथ प्यारे हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना। ये प्रेजेंट की बात बता रहा हूं, प्रेजेंट में ये है प्रेजेंट का घर। किसका घर है बेटा? प्रेजेंट का, ठीक है बेटा। जब भी पास्ट की बात आएगी तो इसी पास्ट में हम ही के साथ हम डिड का तो यूज करेंगे बेटा, साथ में इसके साथ हम वॉच का भी यूज करते हैं बेटा, और हमेशा इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों मेरे। अगर हम बेटा आई वी यू दे की बात करें, तो अगर हम केवल इसमें से अगर हम एक चीज को हटा दे बेटा, आपका आई की बात हटा दे अभी यहां से, केवल वी यू दे की बात करें, या वी यू दे में मतलब अगर दो दो लिख लो, दो दो का मतलब बहुवचन, तो हमेशा बेटा इसके साथ याद रखना आपका प्रेजेंट में आर आता है, या फिर इसके साथ ही आपका डू आएगा, ठीक है, और इसी के साथ आपका बेटा क्या आता है? हैव आता। फिलहाल यहाँ पे आई जोड़ लो, भी काम आएगा आपके लिए, ठीक है। और हम पास्ट की बात करेंगे तो बेटा इसके साथ हमारा डिड आता है, इसी के साथ हमारा वर आएगा, इसी के साथ हमारा बेटा हैड आएगा या हैड बीन आएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए बेटा आप लोग। किसी को बेटा कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। चांदनी जी ऐसा नहीं है, किसी के मैसेज को, सुमित जी किसी के मैसेज को इग्नोर नहीं कर रहा हूं मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि बेटा आपको समझ में आ जाए। ये बहुत छोटी चीज मैंने आपको बता दी है, इससे कोई दिक्कत ना हो। हाँ बेटा बहुत अच्छे, आगे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और जो भी बेटा क्लासेस होगी अगली बार हम बहुत ही पूरे जोश और जज्बे, पूरे हम जुनून के साथ मिलेंगे आपसे, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और पूरी मेहनत पूरे जज्बे के साथ आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी जो भी कमेंट है वीडियो अपलोड होने के बाद प्लीज आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। विश यू, जय हिंद जय भारत।